बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज की वीडियो में आप लोगों को एक अपडेट देने लगा हूँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने लगा हूँ उम्रा के हवाले से। अब उम्रा की जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील होने वाली है और अभी जो है बहुत सारे ऐसे हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि उम्रे की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई हैं जो वजारत मज़हबी उमूर है उनकी तरफ से। आप लोगों के साथ इस वीडियो में वही शेयर कर रहा हूँ कि अब क्या होने वाला है। उम्रे का जो पैकेज है वो आप लोग कैसे लेंगे, उम्रे का पैकेज कौन से लोग दे रहे होंगे, और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आगे किस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। तो भाई, सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दूं कि जो हज और उम्रा एक्ट है 2024, उसकी पॉलिसी जो है वो ये है कि जो उम्रा है वो भी वजारत मज़हबी उमूर के पास होना चाहिए। जिस तरह से अभी तक हम क्या देखते चले आए हैं कि जो हज है वो वजारत मज़हबी उमूर के पास है, तो अब ये उम्रा भी जो है वो वजारत मज़हबी उमूर के पास जाने वाला है। की वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो है सऊदी अरब में कंप्लेंट्स की हैं, बहुत सारे जो उम्रा ज़ायरीन वहाँ पर गए वहाँ पर कंप्लेंट्स की हैं। उसके अलावा पाकिस्तान वापस आकर कंप्लेंट्स की हैं कि उनके साथ होटल में फ़्रॉड हो गया, उनके साथ जो है किसी तरह का किसी जगह पर फ्रॉड हो गया, किसी ट्रैवल एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, एयरलाइन कोई और सी बताई किसी और में भेज दिया गया। जब ये तमाम चीज़ें देखी गई तो यही नतीजा अखज़ किया गया कि भाई इस वक्त जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनके पास इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि वो इसको भी जो है वजारत मज़हबी उमूर के पास ही दे दें। अब इससे होगा क्या? देखिए, इससे दो तीन चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आवाम के फेवर में भी जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम के फेवर में नहीं होंगी। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो लोग सस्ते उम्रे के पैकेजेस लेकर चले जाते हैं, अब जो है वो उम्रे का जो पैकेज होगा वो एक क्या कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड अमाउंट होगा उसका। ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज होगा, स्टैंडर्ड अमाउंट होगा और उसी स्टैंडर्ड पैकेज में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कम बजट वाले लोग होते हैं, जो कि कम पैसों में उम्रा करना चाहते हैं, अब उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, या ये भी पॉसिबल है कि उन लोगों के लिए आसानी भी हो जाए। अब होगा क्या, ज़रा ये नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो उम्रे का जो सिस्टम है वो चला जाएगा वजारत मज़हबी उमूर के पास। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसको सीधा सा जो है वो सारा ऑफिशियल्स को बीच में इंक्लूड करना है, अपनी कमेटी बना देनी है और उस कमेटी के जितने लोग होंगे उन्होंने बता देना है कि भाई इस वक्त जो है जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं या जो भी हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो वीज़ा सप्लाई करने वाली जो कंपनीज़ हैं या जो उम्रे के पैकेजेस दे रहे होते हैं, वो भी अब रजिस्टर्ड होंगे। गैर रजिस्टर्ड लोगों से जो भी लोग उम्रे के पैकेजेस लेंगे वो अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। ये सीधी सी बात, इसमें एक शिक बता दी गई है, एक पॉइंट बता दिया गया है। दूसरी बात ये, भाई लोगों के साथ जो है फ्रॉड होते हैं। लोगों ने कहा कि भाई हमारे साथ फ्रॉड होते हैं, ट्रैवल एजेंट हमारे पैसे लेकर भाग गए, हमने 10 लोगों का उम्रा बुक कराया था, हमारे पैसे चले गए, एफआईआर कटवा दी, एफआईए को पीछे लगा दिया, वो पैसे नहीं मिले, ट्रैवल एजेंट कहीं और भागा हुआ है, वो किसी और मुल्क चला गया, वो हाथ नहीं आ रहा है। तो अब इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो भी पेमेंट आप करेंगे वो ऑथराइज बैंक्स के ज़रिए या जो भी ऑथराइज आपको टनल्स बताए जाएंगे, जो रास्ते बताए जाएंगे, उनके ज़रिए आप लोग ये पेमेंट करेंगे, जो कि वजारत मज़हबी उमूर तक पहुँचेगी ये पेमेंट। और वहाँ से जो है फिर जो ट्रैवल एजेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, उनको दी जाएंगी, या वॉट जो भी इनका सिस्टम आगे होने वाला है वो इस तरह से जो है वो कास्केड करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी पेमेंट आप करेंगे, पहले आप कैश जाकर ट्रैवल एजेंट को देते थे, अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल बैंक में जाकर आप जमा करा रहे होंगे, किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर जमा करा रहे होंगे, किसी पोस्ट ऑफिस में जमा करा रहे होंगे, जो कि सीधा सरकारी खाते में जाएंगे पैसे, और उसके बाद फिर आगे जो है वो प्रोसीड होगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि पहले लोग ये बताते थे कि भाई हमारे साथ होटल का फ्रॉड हो गया, हमारे साथ जो है ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, हमें कुछ बताया मिला कुछ, हमें बताया था 20 दिन का पैकेज है, 15 दिन में वापस आ गए। हमें कहा गया था कि भाई हम आपको प्राइवेट एयरलाइन से भेजेंगे, जो सऊदी एयरलाइन है उससे भेजेंगे, हमें लोकल एयरलाइन से भेज दिया गया। हम जो है मतलब बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कि अब दूर होने वाली हैं, ये कहा गया है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये कहाँ तक पहुँचेगा और ये सिस्टम जो बनाया जाएगा कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो इस सिस्टम की मोटी मोटी चीज़ें थी ना, जो नुकात थे, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब आप लोग ये बताएं कि क्या ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, या जो हज और उम्रा एक्ट है 2024, उसके मद में जो है ये पॉलिसी बनाना आवाम के हक़ में ये बेहतर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब उनके लिए आगे क्या होगा, उनका कारोबार भी ख़त्म हो सकता है, या ये हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के चार्जेस लिए जाएंगे।
या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके ज़रिए ही काम किया जाएगा। बहुत सारे सवालात पैदा होंगे, बहुत सारे अभी रास्ते निकाले जाएंगे। आगे क्या होता है, ये पॉलिसी कब से मतलब अप्लाई की जाती है, कब से एप्लीकेबल होगी, इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। चैनल के साथ रहिएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो तक के लिए भाई मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।